हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारे DI सीरीज का डे 24, ठीक है ना। डे 24 लिख दूँ क्या कहीं पे, 24, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा आज का टेबल। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से बना लेता हूँ ताकि टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। चलो, ये हमारा पहला सेट है आज का। अच्छा सेट है, मेंस का सेट है ये, ठीक है। दिमाग खोल कर बैठना, क्रिकेट पर बेस्ड है, ठीक है। क्रिकेट पर बेस्ड है। तो जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, जैसे कि मुझे भी नॉलेज नहीं है, तो हालांकि मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोगों को नहीं हो सकता है पसंद हो, तो उन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी समझना तो है हम लोगों को, क्योंकि हमें पढ़ना है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। चलो फिर, इसमें बोला है, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, ठीक है। इसमें बोला है ये द स्ट्राइक, अच्छा ये फार्मूला दे रखा है और कुछ नहीं है। इसमें फार्मूला दे रखा है, देखो जब स्ट्राइक रेट निकालने का फार्मूला क्या है, द स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैट्समैन इक्वल टोटल रन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, जो उसने खेली, मल्टीपल 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। यानी कि जो स्ट्राइक रेट निकालने का जो फार्मूला है वो ये दे रखा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं आता है, नहीं पता है क्रिकेट के बारे में कुछ, तो उसके लिए दे रखा है, तो ये अच्छी बात है। चलो, नोट में क्या दे रखा है, ये नोट 1 2 3 4 4 नोट दे रखे हैं। इन्हें बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, पाई चार्ट दिखा दे रहा हूँ। अब ये रहा हमारा पाई चार्ट, विजुअल है ना, होना भी चाहिए, ठीक है। चलो, पहला पाई चार्ट, दूसरा पाई चार्ट, समझ रहा है वो, सॉरी समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज रन स्कोर्ड, यानी कि अच्छा ABC, ये बैटमैन है, बैटमैन्स हैं ABC। और इन बैटमैन्स के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज दे रखी है, वो सॉरी डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये जो दे रखा है, ये ABC बैटमैन्स ने जो रन्स बनाए उसका परसेंटेज दे रखा है, और ये ABC बैटमैन्स ने जो बॉलें खेली हैं उनका परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। यानी कि ए का ब्लू से है, यहाँ पे भी ए का ब्लू से है, BC, ठीक है, BC, ठीक है। यानी कि M% बॉल खेलकर X% रन बनाए ए ने, N% बॉल खेलकर Y% रन बनाए बी ने, O% बॉल खेलकर Z% रन बनाए सी ने, ठीक है। आप समझ में आए क्या दे रखा है, इतने बॉलें खेल खेलकर इतने इतने रन बनाए इन लोगों ने, समझ गए। अब हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जाहिर सी बात है मेंस लेवल का है तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर भी हम इसे इजी बना देंगे, कैसे बना देंगे इजी, आइए पढ़ते हैं। देखो नोट पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय बी इज 180 एंड हिज स्ट्राइक रेट इज 33.33% इन अ मैच, ठीक है। तो ये बी के बारे में डेटा दे रखा है हम लोगों को, बी के बारे में दे रखा है। बी के बारे में हमें क्या दे रखा है, बी के बारे में हमें दे रखा है उसने कितनी बॉलें खेली और उसका स्ट्राइक रेट क्या है। अब हमें दो चीज़ तो पता चल गई, अब इन दो चीज़ों से हम रन्स निकाल सकते हैं, उसने कितने रन्स बनाए, कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमें फार्मूला दे रखा है स्ट्राइक रेट, टोटल रन्स, टोटल बॉल्स कितनी खेली गुणे 100। तो हमें पता है कि बॉल्स कितनी खेली, स्ट्राइक रेट पता है, तो रन्स हमें पता चल जाएगा। सिंपल, समझ गए आप लोग। फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा, हो सकता है यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो। स्ट्राइक रेट, सॉरी बराबर आएगा, इक्वल टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स जो उसने खेली मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला है, ठीक है। इसे रट लेना, क्योंकि जब भी क्रिकेट का कोई आएगा उसमें अगर स्ट्राइक रेट की बात होगी या टोटल रन्स की बात होगी या टोटल बॉल्स कितनी खेली, तो ये फार्मूला काम आए, ठीक है। सही है ना। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ रॉकेट साइंस से भी कुछ नहीं बताया मैंने, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमसे कह रहा है कि बी का हमें दे, अच्छा मैंने यहाँ पे टेबल बनाई, टेबल समझा दे रहा हूँ। बैटमैन्स, टोटल रन्स कितने बनाए इन लोगों ने, टोटल कितनी गेंदें खेली इन लोगों ने, ठीक है, कितनी बॉल्स खेली। चलो, अब क्या बोल रहा है, हिंदी में समझाऊँ या इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों संख्या, मतलब हिंदी में देखने वालों की ज़्यादा संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय बी इज 180, ये तो बता चुका हूँ। The total number of balls played by C is 50% less than the total number of balls played by A, and the central angle Z percent is 198। समझ में आया नहीं आया। इसमें कह रहा है कि जो सी की जो बॉल्स हैं वो ए की बॉल से आधी हैं, ठीक है। बॉल्स प्लेड बाय ए, हाँ एक ही बॉल से आधी हैं, और ये कह रहा है कि Z% का एंगल 198 है, बस इतना कह रहा है।
थर्ड क्या कह रहा था, स्ट्राइक रेट ऑफ ए इज 25%। ए का स्ट्राइक रेट 25 है, 25%, यहाँ परसेंट लगाना भूल गया शायद, खैर छोड़ो। फोर्थ नंबर कह रहा है इफ़ ए प्लेड, इफ़ इसका मतलब मानने को कह रहा है, इफ़ ए प्लेड द सेम नंबर ऑफ बॉल्स एज दैट ऑफ बी, यानी कि ए बी के बराबर बॉल्स खेलता है, देन हिज स्ट्राइक रेट इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब ट्विस, यानी कि दोगुना द स्ट्राइक रेट ऑफ बी। यानी कि यदि मान लेते हैं कि जो बी है उसकी जो बॉल्स हैं, नहीं सेम, हाँ, इफ़ यदि ए उतनी बॉलें खेलता है जितनी बी ने खेली, तब उसका स्ट्राइक रेट बी के स्ट्राइक रेट से दोगुना हो जाता है। ये बात बोली उसने, ठीक है। चलो अब इसे हिंदी में पढ़ के हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वाले समझ गए होंगे ना, हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि आपको मटेरियल इंग्लिश में चाहिए होता है, समझना तो वैसे हिंदी में ही होता है, ठीक है। चलो पहला नोट हमसे बोल रहा है, फार्मूला बोला था उसके ऊपर, फार्मूला यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब पहला नोट बोला है, एक मैच में बी द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या 180 है। बी द्वारा टोटल कितनी गेंदें खेली गई, 180 लिख दिया हम लोगों ने। भाई बी के द्वारा हमें बॉलें मिल गई, बी का डेटा मिल गया, ठीक है। अब बोल रहा है और इसका स्ट्राइक रेट 33.33% है, स्ट्राइक रेट। तो हम स्ट्राइक रेट में इसके बगल में यहीं पे लिख ले रहे हैं, मैंने कॉलम नहीं बनाया, बना लेना चाहिए था, खैर छोड़ो। यहाँ पे स्ट्राइक रेट लिख लेते हैं 33.33%, बी का स्ट्राइक रेट है यह, ठीक है। चलो अब हमें क्या बोला है, हाँ बस इतना ही बोला है, ठीक है। तो पहले पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि बी की टोटल बॉल्स पता चली कितनी खेली उसने, और स्ट्राइक रेट पता चल गया 33.33%, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से हम निकाल सकते हैं ना रन, टोटल रन निकाल सकते हैं ना, ये चीज़। चलो निकाल लो फिर। स्ट्राइक रेट कितना है बी का, 33.33, टोटल रन्स कितने आर, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने, तो हमने रन्स की जगह आर लिख दिया। टोटल बॉल्स कितनी खेली इसने, 180 गुणे 100, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे रट लेना, 33.33 का 3 गुना 100 होता है, ठीक है। ये चीज़ रट लेना, हमेशा आगे काम आएगी, ठीक है ना। हो सकता है आज से पहले ना पता हो, तो जिसको नहीं पता थी वो रट लेना कि 33.33 का 3 गुना 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। चलो इधर से इसके बटे में ले आओ, 33.33 ये गुणे में है ना, बटे में जाएगा, बटे 100 आर बटे 180, 33.33 एकम 33.33 और 33.33 3 गुना 100, आगे 1/3, 1/3 बराबर आर बटे 180। इधर कितने में है ये, सॉरी कहाँ है ये, बटे में है तो गुणे में जाएगा, ये गुणे में है तो बटे में आएगा, यानी कि 1/r बराबर 3/180, 3×18, यानी कि r बराबर 60। समझ में आ गए, ठीक है। r बराबर 60, यानी कि b के हमें टोटल रन्स पता चले गए, वो हैं 60, ठीक है। अब पहली लाइन से हमें ये सब पता चला है, पहला जो नोट था उससे हमें पता चल गया b का पूरा डेटा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नोट बोल रहा है, सी द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या ए द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या से 50% कम है, यानी कि सी द्वारा जो गेंदें खेली गई वो ए द्वारा खेली गई गेंदों से 50% कम है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि भाई जब ये कम है तो जाहिर सी बात ये 2 गुना होगी, अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, है ना। मतलब ए जितना भी होगा उसका आधा सी होगा, ये कहना चाह रहा है 50%, 50% का मतलब आधा ही होता है। तो इसको हम ना 2x मान लेते हैं, थोड़ा साइड में लिखो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू भी लिखनी है अभी हम लोगों को, ठीक है। हमने मान लिया कि 2x है तो भाई ये x होगा। अब तुम कहोगे 2x ही क्यों माना यार, x क्यों नहीं माना, भाई x मानते तो ये x/2 हो जाता, क्योंकि x का आधा x/2 होगा, तो ये हमें बटे में आ जाती, बटे में जब आ जाती तो हमें कैलकुलेशन टफ हो जाती, समझ गए ना। क्यों माना हम लोगों ने 2x, 4x मान सकते हैं, 4x मानोगे तो ये 2x हो जाएगा। तो क्यों माने हम, आपकी कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं, जब यहाँ पर 2x मानकर x हो रहा है तो अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं हम। समझ में आगे किस लिए मानी 2x, ठीक है। एंड आगे क्या कह रहा है, और केंद्रीय कोण z% का मान अरे यार ये 1980 नहीं है, ये 198 डिग्री है, ये 0 ऊपर लगा है छोटा सा, डिग्री तो जानते कैसे लिखते हैं, 198 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते समय उसने 1980 कर दिया है, ठीक है, सही कर लेना आप लोग, हट जा भाई। चलो अब इसका जो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने यूज कर लिया, 2x ये है तो x ये है, लेकिन और से लेके यहाँ तक अभी यूज नहीं करा है, याद रखना है इसको, ठीक है।
पहला पूरा यूज कर लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूज कर लिया, यहाँ से यहाँ तक बचा, इसका आगे यूज होगा, अभी कोई हमें पता नहीं चला क्या करना है इसका, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है ए का स्ट्राइक रेट 25 है, यानी 25% है। ए का स्ट्राइक रेट 25% है, 25% लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ए का स्ट्राइक रेट 25% है। अब चौथा क्या बोल रहा है, ये भी पूरा हो गया। चौथा बोल रहा है यदि, यानी कि मानने को बोल रहा है कि मान लो ए और बी द्वारा खेली गई गेंदों की संख्या समान है। कह रहा है कि मान लो भाई, लेट, यही मान लेते हैं, लेट मान लो यदि इफ़, या लेट मानना बात एक ही है, ठीक है। ए और बी द्वारा खेली गई गेंदों की संख्या समान है। ए की गेंद कितनी है हमें नहीं पता, हमने 2x मान रखी है, ठीक है, मान के रखो, ये 2x है तो ये x है, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है, अभी मानने को कह रहा है कि मान लो ए और बी ने जो गेंदें खेली है वो बराबर है, तो ए की कितनी होगी 180। तो अभी हम माना हुआ डेटा लिख देते हैं, ए ने कितनी गेंदें खेली 180 खेली, ठीक है, 180 गेंदें इसने खेली। आगे क्या कह रहा है, लेकिन ए का स्ट्राइक रेट बी के स्ट्राइक रेट का दोगुना है। ए का स्ट्राइक रेट हमें 25% दे रखा है, लेकिन वो एक्चुअल में उसका 25% है, लेकिन अभी वो हमसे कुछ कह रहा है, अभी हमसे कह रहा है कि मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। ऐसा मानने को क्यों कह रहा है, ऐसा मानने को इसलिए कह रहा है कि ऐसा मानने से हमें ए के बारे में कुछ पता चलेगा, ठीक है, कुछ पता चलेगा ए के बारे में, इसलिए वो मानने को कह रहा है, इसलिए उसने ये कंडीशन दे रखी है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ए के बारे में पता चलेगा, फिर पता चलने के बाद हम इसकी सहायता से कुछ हम और निकाल पाएंगे, ठीक है, देखते जाओ। चलो, तो ए और बी द्वारा वो खेली गई कुल गेंदें समान है, तो ये 180 थी, तो हमने मान ली ए की भी 180 है, ठीक है। एंड लेकिन ए का स्ट्राइक रेट बी के स्ट्राइक रेट का दोगुना है, ए का स्ट्राइक रेट बी के स्ट्राइक रेट से दोगुना है, यानी कि ये 33.33 है, तो यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा 6.66% हो जाएगा स्ट्राइक रेट, ठीक है। हम अभी मान रहे हैं, हालांकि ए का स्ट्राइक रेट हमें 25% दे रखा है पहले से, लेकिन अभी हम कंडीशन मान रहे हैं फोर्थ वाली, उसके हिसाब से ये डेटा है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें ए की टोटल गेंदें कितनी खेली पता चल गई, ए का स्ट्राइक रेट पता चल गया, तो इन दोनों की सहायता से हम टोटल रन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो निकालो फिर, फार्मूला ये रहा हमारे पास, स्ट्राइक रेट 66.66% बराबर टोटल रन्स पता नहीं, तो रन्स मान लो आर, टोटल बॉल्स पता है हम लोग को 180 गुणे 100। अब एक चीज़ इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 66.66/100। हालांकि मैं इधर लेके नहीं आता, मैं यहीं से काट देता फटाफट, पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। R/180 यहीं पे काट लेता, 33.33 का 2 गुना, 3.33 का 3 गुना, बस कट जाता, सिंपल, ठीक है। फिर इसको काट लेते, 3 6 18, वो 18, अभी देखते हैं कितना आता है। तो 33 का ये 2 गुना है तो 2 बार जाएगा, 33 का ये 3 गुना है तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 33 नहीं 33.33, ठीक है, मैंने बताया ना 33.33 का 3 गुना 100 होता है, 33.33 का 2 गुना 66.66 होता है, तो इसी से मैंने काट दिया 2 बार, इसी से काट दिया मैंने 3 बार, खत्म, ठीक है। चलो इसकी इधर गुना कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणे आर बराबर, इसकी इससे कर लेते हैं तो हो जाएगा 18 36 360। अब इसे भाग कर लो, मतलब इससे जब हम गुणे में इधर बटे में जाएगा तो भाग होगी, इसका यहीं पर काट लेते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 120, तो आर का मान 120 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में जितना जल्दी कर सको। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या डेटा निकालना है, अब आप अपना तरीके दिमाग लगाओ कि कैसे शॉर्टकट करना है मेरे को। आप क्या कर सकते थे, 180 66.66%, ये फार्मूला बस दिमाग में लगाया, और दिमाग में नहीं तो एक बार लिख लिया, यहीं पर फटाफट काट के 120 लिख दिया, ये तो आप कर सकते हो ना। अब कैलकुलेशन को शॉर्ट करना आपको आना चाहिए भाई, ठीक है, मेरा काम है समझाना, एक एक चीज़ को समझाना, समझ गए ना आप लोग। चलो आर बराबर 120 आ गया, तो ए का आर क्या है, ए का टोटल रन्स है ना आर, ठीक है, हमने टोटल रन्स निकाला यहाँ पे अभी, तो टोटल रन्स किसका निकाला, ए का चल रहा था तो ए का ही तो निकाला, तो 120 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल रन्स पता चल गए ए के, अब इसकी और इसकी सहायता से हम निकालेंगे कि उसने कितनी बॉलें खेली थी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो ए का स्ट्राइक रेट है वो 25% था, हमें तो मानने के लिए बोला था, उसने जो डाटा मानने के लिए दिया उसकी सहायता से हमने टोटल रन्स निकाल ली, अब एक्चुअल रन्स पता चल गए, ठीक है। अब इसकी और उसकी सहायता से टोटल बॉल्स पता चल जाएंगे। चलो फिर से फार्मूला लगा लो एक बार, हमें फिर से अब ए का जो एक्चुअल डाटा है, टोटल रन्स कितने हैं इसके, फार्मूला लगाओ पहले, स्ट्राइक रेट कितना है 25%,
और टोटल रन्स कितने हैं इसके 120, और टोटल बॉल्स पता नहीं तो बी लिख दो गुणे 100। 100 इधर आ जाएगा तो 25 से 25, 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा बराबर 120/b। इसकी गुणा करो 12 चौक 48, यानी कि b बराबर 480 आ जाएगा। कैसे आया सब एक एक स्टेप करके दिखाया, यहाँ पर भी तो यहाँ समझ गए होगे आप लोग, सॉल्व करके देखना आ जाएगा। अच्छा समझ दिखा नहीं क्या? चलो अब दिखा, ये मैंने 25%, 100 इधर आएगा, 25 से 25, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा काटने के बाद 120/b, इसकी गुणा इसमें कर दो 480 आ जाएगा, b बराबर 480। ठीक है, 12 चौक 48 होता है 480, तो b बराबर 480 आ गया। यानी कि एक की टोटल बॉल्स कितनी आ गई जो हमने मानी थी 480। ठीक है, अब जब 2x बराबर 480 है तो x बराबर कितना होगा 240। हाँ ठीक है भाई, 480 का आधा कितना हुआ 240। जब ये 2x था तो ये x था, तो जब 2x की वैल्यू 480 है तो x की वैल्यू 240। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, अब ये किसी काम का नहीं है, हमें अब ये एक्चुअल वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको दोनों वो भूल जाओ, बस समझाने के लिए था आप लोगों को, समझ में आ गया। अब आते हैं, एक चीज़ हमारी बच गई थी, वो क्या बची थी, हाँ ये भी हो गया पूरा, चौथा भी, तीसरा भी पूरा यूज कर लिया हम लोगों ने, पहला भी पूरा यूज कर लिया, दूसरा अपने आधा यूज किया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। ये रह गया था, केंद्रीय कोण Z% का मान 198 डिग्री है, हमसे बोला है, यानी कि ये रहा Z%, इस Z% की वैल्यू हमें दे रखी है 198 डिग्री। ये पूरा पेज तो ऐसे ही भर जाएगा यार रफ कार्य से, चलो कोई बात नहीं। हमसे बोला है Z% बराबर 198 डिग्री। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, चलो थोड़ा अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाएगा जब आप बाद में देखोगे तो। चलो, हमसे बोला है Z% का मान है 198 डिग्री, और Z% इस गोले में है, इस पाई चार्ट में। मैंने आपको अभी जो वीडियो डाली थी परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना, डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना, उसमें मैंने आपको सिखाया था पाई चार्ट के बारे में। वो मैंने बना ही इसलिए था ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, और जब मैंने पाई चार्ट की पहली DI सीरीज लेके आया था, मतलब पहली वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने सिखाया था डिग्री और परसेंटेज का सारा मामला। ठीक है ना, तो जो जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा। तो ये पूरा सर्कल जब ये डेटा डिग्री में दे रखा है तो ये पूरा हम मानते हैं कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। अब 360 में से Z 198 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 360 में से 198 घटा लो, 300 में से 100 गया 200, 200 में से 300 में से 100 गया 200, 200 में से 98 गया 102, 60, 162, 162 है। तो वो 162 क्या है, 162 डिग्री क्या है, 162 डिग्री x% प्लस y% ही तो है ना। जब Z% पूरा अपने आप में 198 डिग्री है और पूरा सर्कल हम जानते हैं 360 का होता है, तो 360 में से घटा दिया 198, यानी Z को हटा दिया तो x और y तो बचा, तो x प्लस y कितना हुआ 162 डिग्री। और हमें ये गोला किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये जो पाई चार्ट किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है ABC द्वारा बनाए गए रन्स। तो हमें x और y, एक्स वाई क्या है, x है A द्वारा बनाए गए रन, y% है B द्वारा बनाए गए रन। तो A और B का मान तो हमें पता है, इन्होंने कितने रन बनाए हैं, A ने बनाए हैं 120 रन, B ने बनाए हैं 60 रन, इनका मान यहाँ पे रख दो चुपचाप। तो 162 डिग्री 162 डिग्री, ये कितना बना है 120, और ये कितना बना है 60, तो 162 डिग्री हो गया 180 के बराबर। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जब 162, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है, ये जब 162 डिग्री 180 के बराबर है तो 198 की डिग्री पता लगाना है हमें। अब पता क्यों लगाना है हमें, ये भी सवाल आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई कि इसकी तो 120 है, इसकी है 60 है, लेकिन इसकी तो नहीं पता ना हमें, इसका बस हमें दे रखा है कि 198 डिग्री है ये। तो हमने क्या करा, पूरे को 360 डिग्री मान लिया, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, जिसमें से 198 ये है और बचा हुआ ये है, और वो बचा हुआ कितना है, वो है 162, और 162 डिग्री कितने के बराबर है 180 के बराबर, क्योंकि वो x प्लस y का ही तो डेटा है,
तो एक्स का डेटा 120, वाई का डेटा 60, दोनों को जोड़ दे 180, तो 162 डिग्री 180 के बराबर है, तो 198 डिग्री किसके बराबर होगा, निकाल लो फिर अच्छे खासा। 198 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 गुणे 198/162। मैंने बता रखा है ना, जब किसी का मान निकालते हैं तो उससे गुणा करते हैं और जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे भाग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो पता ही होगी आप लोगों को। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको 6 7 8 9, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 20, 9 एकम 9 और 7 9 72 और 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11 आएगा। ठीक है, ये 11 बार में कट जाएगा 18 से, क्योंकि 11 के 18 से गुणा करोगे 198 आएगा, एंड 11 के इससे करोगे तो 220। तो 198 डिग्री का मान हो गया 220। अब जो 198 क्या है, z% का मान, और z% क्या है, z% c द्वारा बनाया गया रन, तो c द्वारा बनाया गया रन 220। ठीक है, दिखा आप लोगों को 220। ठीक है, तो अब ये चीज़ पूरा समझ में आ गया। इस 21 मिनट हो गए इसको समझाते समझाते, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चलो भाई देखो सेट बढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं स्पीड में समझा देता तो पल्ले ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है ना, चलो तो ये पूरा डेटा दे रखा था, ये सब चार्ट दे रखे थे, ये पॉइंट दे रखे थे, इन सब पॉइंट की सहायता से हमने ये सब कुछ करा, सबका डेटा निकाला। अब पूरा टेबल बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अब ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, फटाफट करेंगे क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बहुत पहले ही बन चुकी है। ठीक है, सिर्फ ये समझाने में बेसिक। चलो इसमें बोला है इफ़ सी इज डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज 4 and 6 मार रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, एंड ही हैड हिट 25 फोर्स इन हिज इनिंग्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट बॉल्स इन हिज होल इनिंग। यानी कि उसने डॉट बॉल्स मतलब कितनी गेंदें खाली छूट गई, उससे रन्स नहीं पड़े। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। यदि सी केवल बाउंड्री बाहर यानी चौके और छक्के खेल रहा है बस, और उसने अपनी पारी में 25 चौके लगाए, तो उसकी पूरी पारी में डॉट गेंदों की कुल संख्या कितनी है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसमें बोल रहा है, बात किसी कर रहा है सी की बात चल रही है, समझ गए आप लोग। सी ने 25 चौके मारे। ठीक है, वो पारी खेल रहा है, उसमें सिर्फ चौके और छक्के मार रहा है। ठीक है, जिसमें हमें डेटा दिया है कि 25 चौके तो मारे ही मारे हैं, तो हम मान लेते हैं कि जब 25 चौके मारे तो मान लेते हैं x छक्के मारे होंगे। ठीक है, जब 25 चौके मारे हैं, x छक्के मारे हैं, तो उसने टोटल रन्स बनाए कितने, टोटल रन्स कितने बनाए हैं, इन दोनों का योग ही तो होगा टोटल रन्स। ठीक है, 25 चौके मारे हैं, इसका मतलब 25 चौका 100 चौके मारे हैं उसने, और x की गुणा 6 में करेंगे प्लस 6x, इतने छक्के मारे हैं, है ना। तो टोटल रन्स कितने बनाए उसने, सी ने टोटल रन्स बनाए 220। तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा इक्वेशन बन गया छोटी सी। इसकी सहायता से हम x का मान निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बॉलों में उसने छक्के मारे। ठीक है, इधर ले जाएंगे 100 तो हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। 6x बराबर 120, 6 दूनी 12, यानी कि x बराबर 20। यानी कि उसने 20 गेंदों में छक्के मारे हैं, 25 गेंदों में सिर्फ चौके मार रहा है, यानी कि 25 बार उसने गेंद खेली तो चौके मारे, 20 बार गेंद खेली तो छक्के मारे। ठीक है, यानी कि 25 और 20, यानी कि उसने कितनी गेंदों में रन बनाए हैं, 25 20 45 गेंदों में रन्स बनाता है बस। ठीक है, 45 गेंदों में सिर्फ रन्स बनाता है। तो हमसे पूछा कि उसने कितनी गेंदें खाली छोड़ दी, ऐसे मतलब ऐसी कितनी गेंदें हैं जिसमें उसने रन्स नहीं बनाए, ये पूछ रहा है हमसे। तो उसने टोटल गेंदें खेली कितनी है पहले ये चेक कर लो। सी ने टोटल गेंदें खेली 240, जिसमें से 45 गेंदों में ही सिर्फ उसने रन बनाए हैं और बाकी से गेंदें उसने ऐसे ही छोड़ दी। यानी कि 240 में से 45 घटा लो, 240 में से 45 घटा लो तो आ जाएगा 195। यानी कि 195 गेंदें ऐसी थी जो उसने खेली लेकिन रन नहीं बनाए, यही हमसे पूछा, यानी कि वो डॉट चली गई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 195, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। हमसे बोला था, एक बार समझा देता हूँ। यदि सी केवल बाउंड्री यानी चौके और छक्के मारता है बस और कुछ नहीं करता है, तो उसने अपनी पारी में 25 चौके लगाए, हमें ये डेटा दे दिया, और उसने पूछा कि कितनी गेंदों में रन नहीं बनाए।
ठीक है। तो हमसे उसने बोल दिया कि 25 चौके लगाए हैं उसने, और मान लेते हैं 25 गेंदों में चौके लगाए हैं, और हमने मान लिया अपनी तरफ से कि x गेंदों में छक्के लगाए हैं। ठीक है। तो 25 गेंदों में चौके लगाए हैं, इसका मतलब 25 चौका 100 रन बनाए, चौके सिर्फ चौके मार मार के 100 रन बनाए, 100 लिख दिया। और x गेंदों में 6 मारे हैं, मतलब x बार उसने, मतलब सॉरी x गेंदों में छक्के मारे हैं, तो x और 6 नहीं 6x, तो छक्के मार मार के उसने 6x रन बनाए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल रन्स। ठीक है। तो टोटल रन्स थे उसके 220 सी के, तो 220 में से हमने 100 घटा दिया तो आगे 120, अब 6 से हमने भाग कर दी तो आगे x बराबर 20। यानी कि जो हमने माना था कि x गेंदों में 6 छक्के मारे, यानी कि उसने 20 गेंदों में सिर्फ छक्के मारे हैं। समझ में आ गया। तो अब हमें ये बताना था कि कितनी गेंदें उसने ऐसी खेली जिसमें रन्स नहीं बनाए। तो 20 गेंदें खेल कर छक्के मार रहा है और 25 गेंदें खेल कर चौके मार रहा है, इन दोनों को जोड़ लो तो 25 और 20 यानी 45, यानी 45 गेंदों में वो सिर्फ रन बना रहा है। ठीक है। 45 गेंदों में रन बना रहा है। तो कितनी गेंदों में रन नहीं बनाए, उसने टोटल गेंदें खेली थी 240, 240 में से 45 घटा दो, आगे 195, 195 में उसने रन नहीं बनाए। ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया तो नीचे टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक, उससे जुड़कर आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। चलो, ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, सॉरी बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स मेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ए, यानी ए का स्कोर रन्स में, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय बी। ठीक है। कहने का मतलब है कि ए द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या और बी द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या, इसके द्वारा बनाए गए टोटल रन्स, इसके द्वारा खेली गई टोटल गेंद्स संख्या द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, देखो एक फार्मूला है, जब हम किसी का एंगल निकालना होता है तो एंगल ऑफ दैट नहीं, ऑफ एनी पार्ट बराबर दैट पार्ट एंड टोटल पार्ट गुणे 360। ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, दैट पार्ट अपॉन, अरे यार ये एल है। ठीक है। टोटल पार्ट गुणे 360 डिग्री। 300, अच्छा डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, डिग्री नहीं आएगा। 360 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ये अगर डीप में जानना है तो मैंने बेसिक मैथ्स की सेकंड वीडियो बनाई है, डिग्री से परसेंटेज, परसेंटेज से डिग्री, उसमें मैंने बताया है। ठीक है। उसमें जाके सीख लेना। ठीक है। चलो, फार्मूला क्या है, एंगल ऑफ एनी पार्ट, यानी किसी का भी एंगल निकालने के लिए जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखते हैं और जिस बारे में पूछा है उसका टोटल नीचे लिखते हैं, गुणे 360 कर देते हैं, उसका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है। समझ गए। अब सवाल की तरफ चलते हैं। पूछ किस कर रहा है, ए द्वारा बनाए गए कुल संख्या का एंगल और बी द्वारा खेली गई कुल गेंदों का एंगल और इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ए द्वारा रन्स ऑफ ए डिफरेंस, ये डिफरेंस समझ लो। ठीक है। डिफरेंस बॉल्स ऑफ बी, एंगल है ये, एंगल। ठीक है। एंगल रन्स ऑफ ए का एंगल, बॉल्स ऑफ बी का एंगल, यानी ए द्वारा टोटल रन्स बनाए गए, ए द्वारा बनाए गए टोटल रन्स का एंगल, बी द्वारा खेले गए टोटल बॉल्स का एंगल। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसका फार्मूला क्या था, किसी का एंगल निकालने के लिए रन्स का निकाल लेना हम लोग, ए के रन्स का, तो दैट पार्ट, यानी कि रन्स, ए के रन्स की बात हो रही तो दैट पार्ट, ए के रन्स कितना आएगा 120 बटे, अब क्या लिखा था टोटल पार्ट, यानी कि रन्स की बात हो रही है तो टोटल रन्स की अब नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो 200, 300, 400 टोटल नीचे आएगा, गुणे 360 डिग्री। डिफरेंस बॉल्स, बी की बॉल्स की बात हो रही है तो बी कितना है 180, वो ऊपर आएगा क्योंकि दैट पार्ट यानी कि बी जिसकी बात कर रहा है, और टोटल पार्ट यानी कि बॉल्स की बात हो रही है तो टोटल बॉल्स। ठीक है। तो 400, 500, 600, 700, 700, 8, 8, 16, 860 और 40, 900 गुणे 360।
ये भी एंगल, ठीक है। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। 0 से 0, फिर 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 9 चौक 36, 4 निमा 36, 12 निमा 108 डिग्री, और 18 चौक 72, सॉरी 18 का पता भूल गया क्या, 18 चौक 72, हाँ 8 चौक 32 के 2 हाथ 4, हाँ सही 8 चौक 72 सही डिग्री, ठीक है। टेबल्स मुझे भी थोड़ा रिवाइज करने पड़ेंगे, भूल गया मैं भी थोड़ा। चलो, इसका आगे 108 डिग्री, इसका आगे 72 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, वो हम बता देंगे ईजिली तरीके से। 100 में से 70 गया 30, 30 में से, चलो 30 में से छोड़ो, 100 में से 70 गया 30, 8 में से 2 गया 6, 36 आ जाएगा। 36 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 डिग्री देखो है, फर्स्ट ऑप्शन है 36 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो कि यहाँ पे कैसे फार्मूला यूज करा, कैसे ये सब करा, तो पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर आकर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब ऐसा लास्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिया है वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन थे इस सेट पे, ठीक है। तो सर ने मुझे 3 कराया, तो मैं भी आपको 3 करा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग पता है कि सर जहाँ से मैंने ये करा था DI, वहीं से मैं आप लोगों को भी कराता हूँ, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। बस कभी कभार 1-2 क्वेश्चंस चेंज कर देता हूँ, वरना सेम क्वेश्चंस ही होते हैं वहाँ के। तो कभी कोई ये ना कहे कि आपने सेम वही पढ़ा दिया, तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन सर्च करूँ अच्छे अच्छे, सब जगह से ढूंढूँ, फिर मैं उसकी PDF बनाऊँ, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सर ने जो मुझे कराए हैं, अब भाई किसी टीचर्स ने बैच लॉन्च करके पढ़ाया, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे क्वेश्चंस ही होंगे, और सब अच्छे क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, कोई बेकार क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं खोज के लाऊँ अच्छे क्वेश्चंस, या फिर सर ने जो दिए वही मैं आपको करा रहा हूँ, बात एक ही है, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं। आपको सीखने से मतलब, आपको अप्रोच सीखने से मतलब, आपको एक एक स्टेप सीखना है, DI को समझना है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या होता है, वो चीज़ सिखा रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, मैं जितने सेट्स करा रहा हूँ, इन सेट को 3 से 4 बार करना, अलग से भी सेट करना, सिर्फ ये इस बैच को कर लेने से कुछ नहीं होगा। अलग से भी जो आपके पास किताब हो, या फिर आपने कहीं से परचेज़ कर रखा हो PDF बंडल कोर्स, तो वहीं से आप लोग करना वहाँ पे, ठीक है, लगाते रहना। मैंने टेबल DI करा दिया, बार लाइन ग्राफ करा दिया, बार ग्राफ करा दिया, पाई चार्ट चल रहा है, पाई चार्ट 1-2 क्लास और आएगी, उसके बाद कैसलेट करेंगे, कैसलेट की 5-6 क्लास आएंगी, उसके बाद एडवांस शुरू हो जाएगा। एडवांस तक इतना प्रिपेयर हो जाना कि बेसिक की बात मत करना वहाँ पे, ठीक है। बेसिक वहाँ पे पूछोगे तो फिर बेकार है। चलो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, वैसे लोग लेक्चर दे दिया बहुत ज़्यादा, 1 मिनट का लेक्चर, 2 मिनट का लेक्चर दे दिया, चलो खैर छोड़ो। In the total number of balls faced by A is same as the balls faced by C, and the total number of runs scored by B is same as the total number of runs scored by C scored in the difference between the strike rates of A and B। ठीक है, ये जी कोई खास नहीं है। अरे टेबल ढक दी मैंने, सॉरी दिख रहा है टेबल, ठीक है। हमसे बोला यदि A द्वारा A और C की बात हो रही है, ठीक है, पहले A और C को साइड में रखो, A एरा B एरा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इधर ही रख देते हैं इसको। A द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या C द्वारा खेली गई गेंदों के समान है, यानी कि A वाला C से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो खेली गई गेंद यानी कि रन्स ये हो गए, बॉल्स ये हो गई, ठीक है, A की भी B की भी। तो A द्वारा खेली गई गेंदों की कुल संख्या C द्वारा खेली गई गेंदों की संख्या के समान है। तो इस A की बॉल्स C की बॉल्स के बराबर है। A की बॉल 480, उसने बोला C के बराबर हो जाएंगी, तो यानी 240 हो जाएंगी, C की 240 है। तो अब क्या बोल रहा है, और B द्वारा बनाए गए रन्स की कुल संख्या C द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या के समान है, यानी कि B के रन्स वैसे 60 थे, लेकिन उसने बोला C के बराबर हो जाएंगे, तो अब हो गए इसके 220। बस यही 2 चीज़ें उसने चेंज करने को बोला है, बाकी सेम है। तो A के रन्स कितने हैं, 120, B की बॉल्स कितनी है, 240, सॉरी 180। स्ट्राइक रेट निकालना है, A और B के स्ट्राइक रेट का डिफरेंस बताना हम लोगों को, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है, हाँ तो निकाल लो, फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है। पहले A का निकाल लेते हैं, स्ट्राइक रेट टोटल रन्स बटे टोटल बॉल्स गुणे 100, 0 से 0 12 कम 12 24, 2 पंजे 50, यानी कि स्ट्राइक रेट हो गया
ए का 50%, ठीक है। एंड बी का निकाल लो, सॉरी इस साइड करते हैं थोड़ा, बी का निकाल लो। स्ट्राइक रेट छोड़ो, इसे छोड़ो, यहाँ निकालते हैं। स्ट्राइक रेट बी का कितना है, टोटल रन्स 220 बटे टोटल बॉल्स 120 गुणे 100, सॉरी 180, 0 से 0 11 निमा 1100 बटे 9%। तो बी का स्ट्राइक रेट 1100 बटे 9%, ए का स्ट्राइक रेट 50%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटा दो, ये हो जाएगा 1100 बटे 9 माइनस 50, डिफरेंस निकालने हम लोग, ठीक है। तो 1100 माइनस 9 पंजे 45, 450 बटे 9, एंड 1100 में से 400 गया तो 7 4 11, 700 में से 50 गया 650 बटे 9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यही दे रखा है, हाँ फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 650 बटे 9%, 650 बटे 9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसी को ये समझ में नहीं आया कि 450 कहाँ से आ गया, तो बेसिक मैथ सीरीज़ में मैं ये लेकर आऊँगा, समझाऊंगा अभी कि ये चीज़ कैसे की जाती है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिक मैथ सीरीज से आप तो जुड़े रहें, ठीक है। और कंडीशन ये है कि बेसिक मैथ सीरीज की हर एक वीडियो को देखना, क्योंकि पिछली वीडियो अगली वीडियो से हो सकता है जुड़ी हुई हो, ठीक है। क्योंकि एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया है, तो अब जब ये सिखाऊंगा तो एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट सिखाऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिसकी मैथ वीक है वो बेसिक मैथ सीरीज से जुड़ा रह सकता है। चलो फिर ये लास्ट क्वेश्चन था, अब अगला सेट करते हैं आप लोग, ठीक है। चलो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट, ठीक है। उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, चलो इसको पढ़ते हैं। अच्छा है ये भी, इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, उसका टेबल्स बनाना थोड़ा टफ था, इसके क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। इसकी टेबल बनानी थोड़ी इजी होगी। ये तो पिछला निकल गया, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें बोला क्या है, देखो इसमें बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट 1 shows the number of person male plus female attending IBPS exam on 5 different days such as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, ठीक है। इसमें दिया द टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। मेल प्लस फीमेल अटेंडिंग एग्जाम 1200, यानी कि जो व्रत आलेख 1, इसका मतलब एक और है, ध्यान रखना, ठीक है। व्रत आलेख यानी कि जो पाई चार्ट 1 है, तो ये 1 में क्या दे रखा है हमें, 1 में दे रखा है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, हाँ शुक्र तक है। 5 अलग अलग दिनों में IBPS परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों, पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, की संख्या को दर्शाता है। परीक्षा में भाग लेने वाले पुरुष प्लस महिला की कुल संख्या 1200 है, मैंने यहाँ लिख भी दी है। परीक्षा में भाग लेने वाले टोटल, मेल का अलग फीमेल का अलग, टोटल है 1200, डेज ईयर है, ठीक है। अरे यार पूरा हिल गया, चलो ठीक है ना, सही है। वैल्यू इन परसेंटेज, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो वैल्यू दे रखी है सब परसेंटेज में दे रखी है। मंडे को 22%, ट्यूसडे को 20%, वेडनेसडे 27, थर्सडे 13, फ्राइडे 18, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें टोटल दे रखा है, तो 1200 टोटल है। 1200 में से 22% मंडे को गए पेपर देने, 1200 में से 20% ट्यूसडे को गए, 1200 में 27% वेडनेसडे, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मंडे को टोटल कितने लोग गए, 22%, तो 1200 को 22% निकाल लो। 22% में जो परसेंटेज है और 1200 में जो 00 है, परसेंटेज से 00 कट जाएगा, ठीक है। जो रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये सब बात पता है, ठीक है ना, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पिछली वीडियो में कई बार समझा चुका हूँ। तो अब हमें क्या करेंगे, 12 और 22 की गुणा करनी है बस। 12 गुणे 12 दूनी 24, 240, 12 दूनी 24, 4 6 2, 264 आ गया, तो ये हो गया 264, समझ गए आप लोग। एंड हमें बोला है ट्यूसडे को 20%, तो 20% का परसेंटेज कट गया इस 00 से, 12 दूनी 24, 240, और वेडनेसडे में 27%, तो परसेंटेज कट गया और 00 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240, 12 सत्ते 84, 4 8 से 12 का 2 हासिल 3, 324 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 324। थर्सडे का कितना है 13%, तो 13 और 12 की गुणा कर लो, 13 गुणे 12, ये तो वो हो गई पड़ोसी वाली गुणा हो गई। 12 का हो गया 144 प्लस 12 6 5 1 156, ठीक है।
पड़ोसी गुणा करनी आती होगी, ठीक है, मैं सिखा रखा हूँ पहले, सब सिखा रखा है। फ्राइडे यानी 18, यहाँ गुणा कर लो 18 गुणे 12, 18 कम 18 यानी 180, 18 दूनी 36, 6 8 3 11 के खास 216, ये हो गया 216। तो ये हमें निकाल, अब ये काम जितनी जल्दी करोगे आप उतनी जल्दी टेबल बनेगी, ठीक है। यहाँ पे गुणा करके वैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे थोड़ी करेंगे, मैं तो यहाँ पे फटाफट माइंड में करूँगा, यहाँ तो सिखा रहा हूँ आप लोग, ठीक है भाई। इतनी तेज गुणा आनी चाहिए आपको, टेबल सब 25 तक याद होनी चाहिए फटाफट, ठीक है। चलो मान लेते 27 वाली कर ली आपने, लेकिन 13 18 22 ये 20 ये तो ईजी है ना, ये तो कर सकते हो ना माइंड में। 27 वाली नहीं कर सकते, और स्प्लिट मेथड से ये भी कर सकते हो आप इजीली, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया, टोटल्स निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है बृहत आलेख 2 यानी पाई चार्ट सेकंड। इसमें भी क्या दे रखा है, सोम मंगल बुध गुरुवार और शुक्रवार 5 अलग अलग दिनों में IBPS परीक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या को दर्शाता है। ये तो था, ये था टोटल, इसमें प्लस मेल और प्लस फीमेल दोनों थे, ठीक है। अब महिला वाला डाटा दे रखा है, मैंने यहाँ 700 लिख रखा है क्योंकि इसने बोला है द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अटेंडिंग एग्जाम 700, टोटल अटेंड करते हैं 1200, जिसमें से 700 महिलाएं हैं। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी निकल गया हमारे पास। टोटल निकालने की जरूरत नहीं, बस ये पता थी तो लिख दिया, ठीक है। इसमें बोला है भाग लेने में महिला की कुल संख्या इतना, ठीक है। वैल्यू इन परसेंटेज लिखा हुआ है, सब परसेंटेज में देखिए, 700 का 23%, 700 का 19%, 700 का 21, 700 का 70, 700 का 20, ठीक है। तो सब में परसेंटेज है और सब में डबल जीरो आएगा, यही गुणा करने में सबकी परसेंटेज हटा दो, ये डबल जीरो हटा दो, यानी कि अब सब में 7 से गुणा करनी है बस, और लिख देना है। मंडे में 23 और 7 की गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 140, 7 21, 140 और 21 161, 161 हो गया मंडे में। 19 सत्ते होता है 133, 133 ही होता है ना, मैं पढ़े, मुझे भी रिवाइज करने पड़ेंगे यार। 19 9 7 70 9 7 63 70 80 90 100 33, ठीक है सही है, इतना ही होता है। 21 सत्ते यानी 7 दूनी 14, 140, 7 एकम 7 147, ऐसे माइंड में करना पड़ेगा आप लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझसे भी तेज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझसे भी तेज कर सकते हो आप लोग। 17 सत्ते 119, 20 7 दूनी 14 140, ठीक है, हो गया इसी तरीके से। अब हमें क्या पता चल गया, 2 पाई चार्ट दे रखे थे, एक में इसका टोटल दे रखा था, एक में इसका परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, हमने टोटल निकाल लिया। परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, हमने टोटल निकाल लिया, कितने कितने हैं एग्जैक्ट। अब हमें पता चल गया टोटल इतना है, फीमेल इतना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं डेटा, ठीक है, निकाल लो अपना। 61 में से 64 चला गया, बचा इधर 3, 200 में से 100 चला गया तो बचा 100, तो बचेगा 103। अब 103 इसमें जोड़ के देखो, 61 बासठ 64 और 264 हो जाएगा, सिंपल। एंड 200 में से 100 चला गया तो बचेगा हमारे पास 100, और 40 में से 33 चला गया तो बचा 7, 107, ठीक है। अब 300 में से 100 घटा दो 200, 200 में से तुम सीधा 50 घटा दो तो बचा 150, 3 जोड़ दो 153, 153 में 24 जोड़ दो तो छोड़ो 50 60 70 177, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 56 50 में से 40, 40 में से 9 गया 31, 31 में 6 37, 216, 200 में से 100 गया 100, 100 में से 40 गया 60, 60 70 76, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग डेटा आ गया, टेबल बन गई है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होंगे तो ध्यान देना। चलो ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोला है कि नंबर ऑफ absent इन मेल ऑन वेडनेसडे इज 23 एंड द नंबर ऑफ absent इन फीमेल्स ऑन वेडनेसडे इज 3, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1/5 या 1/3, हाँ 1/5 है, 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स applied for the exam on Wednesday and 1/3 of the number of females applied for the exam on Wednesday, ठीक है। यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, चलो एक बार पहले इतना तो समझ में आ ही गया है कि करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेडनेसडे की बात हो रही है, ठीक है, वेडनेसडे की बात हो रही है। वेडनेसडे में मेल और फीमेल की बात हो रही है, मेल फीमेल,
ठीक है। और मेल और फीमेल में एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, ये हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में मैं इतना समझ गया। अब चलो एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। बोला है बुधवार को पुरुषों की अनुपस्थित संख्या 23 है, यानी कि एब्सेंट, और बुधवार को अनुपस्थित महिलाओं की संख्या 3 है। समझ में आया? यानी कि वेडनेसडे में बुधवार को पुरुषों की जो पुरुष थे जो नहीं आए थे एग्ज़ाम देने के लिए वो 23 हैं, एब्सेंट हो गए पुरुषों में 23, और जो महिलाएं थी जो एग्ज़ाम देने नहीं आई थी वो 3 है। ठीक है, चलो तो बोला है तो बुधवार को परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले पुरुषों की संख्या के 1/5 और बुधवार को परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले महिलाओं की संख्या के 1/3 के बीच का अंतर है। आवेदन करने का मतलब है कि टोटल आवेदन करने का मतलब है कि भाई आवेदन उन्होंने भी किया जो नहीं आए थे, आवेदन उन्होंने भी किया जो आए थे, यानी कि आवेदन करने का मतलब है कि फॉर्म फिल किया, जैसे हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया आरआरबी का। ठीक है, तो अब हम इसमें से कुछ जाएंगे हमारे में से और हम में से कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन करा तो सब ने ना। ठीक है, तो टोटल काउंट होगा। तो फिर कितने आए थे वेडनेसडे में? मेल में 177 और फीमेल में 147। टोटल कितना हो गया? ये हो गया 80, 90, 100, 200 और ब्लर हो जाना थोड़ा थोड़ा, चलो 47, 50, 150। ठीक है, अब इसका 1/5, इसका 1/3 जो आएगा उसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि 200 का 1/5 5 से भाग कर देंगे, डिफरेंस 150 का 3 1/3 है 3 से भाग कर देंगे, 40, 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ही तो पूछा था इन दोनों के बीच का। 10, 10, 10, 10, थर्ड ऑप्शन है 10। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया हो तो टेलीग्राम को लिंक नीचे दे रखा है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को अगर PDF कोर्स चाहिए तो आप गाइडली का ले सकते हो। ठीक है, एंड अगर बुक्स चाहिए तो बुक्स का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, एंड गाइडली से हम लोगों ने कोलैब कर रखा है, आप लोगों को मालूम होगा। तो गाइडली का मैक्सिमम डिस्काउंट 10% होता है, लेकिन आप हमारा कोड यूज करेंगे गोविंद12 तो आप लोगों को 12% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आप PDF बंडल कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हो। PDF बंडल कोर्स की खासियत क्या है बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें ये है आपको GK मिल जाएगा, मतलब GK का मतलब पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, क्वांट रीजनिंग सब मिल जाएगा। ठीक है, एंड सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी मिलेंगे एंड वीडियो कोर्स के रूप में मिलेंगे। अगर आपने जैसे आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप जाके वीडियो देखो और समझ में आ गया उसके बाद टेस्ट दे दो। ठीक है, इस तरीके से होता है। मॉक टेस्ट 175 रुपये में जब आप हमारा कोड यूज़ करेंगे तो 175 में सारे बैंकिंग के सारे जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं सबके मॉक टेस्ट खुल जाएंगे, IBPS, SBI, RRB सब। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे गाइडली का लिंक दे रखा है और कोड भी नीचे दे रखा है, आप जाके जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं आप लोग। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला है, आप लोगों को विजिबल हो रहा है ना ये? ठीक है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसमें बोला है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द फीस कलेक्टेड फॉर ईच मेल फॉर अटेंडिंग एग्जाम इज रेट X एंड फीस कलेक्टेड फॉर ईच फीमेल फॉर, ठीक है अलार्म बज गया था। ठीक है, फॉर ईच फीमेल फॉर अटेंडिंग एग्जाम इज रेट X - 50, यानी कि लड़कों से जो अटेंडिंग करते हैं एग्जाम उससे ली जाती है X रुपये फीस, लड़कियों से जो अटेंडिंग करती हैं एग्जाम उनसे ली जाती है X - 50, यानी कि X का आधा। ठीक है, इफ़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर अटेंडिंग द एग्जाम ऑन थर्सडे इज रेट 25,250। ठीक है, तो इतना पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। यानी कि टोटल जो फीस ली गई लड़का लड़कियों से वो थी 25,250। अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। परीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्येक महिला के लिए, अरे यार, यदि परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रत्येक पुरुष के लिए एकत्र की गई शुल्क X रुपये है, और यानी एक आदमी को X रुपये देने पड़ेंगे आदमी को, और परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रत्येक महिला के लिए एकत्र की गई शुल्क X - 50 रुपये है। यदि गुरुवार को परीक्षा में
गुरुवार को परीक्षा में गलत लिख दिया था, गुरुवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए एकत्र की गई कुल राशि 25,250 रुपये है। तो इतना पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। गुरुवार की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सीधा कर देता ना, अच्छा नहीं लगेगा। गुरुवार की बात हो रही है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, थर्सडे की बात हो रही है। थर्सडे, ठीक है। थर्सडे में जो मेल से ली गई है, मेल कितनी है थर्सडे में 37, तो इनसे एक आदमी से ली गई है x रुपये, तो 37 से कितने लेंगे, 37 गुणे x, 37x हो जाएगा, प्लस फीमेल, एक फीमेल से कितनी ली गई है x माइनस 50, फीमेल है कितनी 119, 119 है ना, हाँ 119, ये हो जाएगा x माइनस 50, ठीक है, बराबर। अब इन दोनों का जो टोटल रुपए है वो है 25,250। समझिए आप लोग, इससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इसका आंसर x का मान आएगा x बराबर 200, x बराबर 200, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। ईजी है यार, कुछ नहीं, इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो, फिर सॉल्व कर दो, जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है, x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा 200, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोचा टाइम बचा लूँ, कुछ खास नहीं, सॉल्व करके 200 आएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद x बराबर 200 आया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं भाई, हमसे एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। लड़कों से x रुपये लिया जा रहा था, तो 37 लड़कों से 33 गुने x लेंगे। लड़कियों से x माइनस 50 रुपये लिया जा रहा था, तो 119 लड़कियों से x माइनस 50 गुना लेंगे, मतलब दोनों की गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितना लिया। तो इन दोनों से जो पैसा आया वो था टोटल 25,250, ठीक है। समझ गए आप लोग, तो इसको, इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे x का मान 200 आ जाएगा। चलो, अब यदि शुक्रवार को परीक्षा में भाग लेने वाली, अब शुक्रवार को, फ्राइडे को भाग लेने वाली फीमेल, भाग लेने वाली 20% महिलाएं PWD उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो शुक्रवार को महिलाएं कितनी है 140, 140 का 20% कितना हो जाएगा, परसेंटेज से दोनों जीरो करके 14 दूनी 28, यानी कि 28 महिलाएं PWD हैं। टोटल थी 140, बोला कि 20% महिलाएं 28 हैं, जो कि मतलब सॉरी, टोटल महिलाएं थी शुक्रवार को 140, जिसका 20% PWD हैं, ठीक है। PWD उम्मीदवार हैं महिलाएं, तो 140 का 20% 28 हुआ, तो 28 PWD हैं। तो इसने पूछा है PWD उम्मीदवारों के लिए, यानी कि 28 उम्मीदवारों के लिए एकत्र की गई शुल्क x माइनस 100 रुपये है, यानी कि इनके लिए जो एक लोगों के लिए x माइनस 100 रुपये है शुल्क, तो 28 लोगों के लिए कितना होगा, 28 गुणे x माइनस 100, ठीक है। x का मान हमें मालूम है, हमने निकाला 200, 28 गुणे 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, इसमें से 100 हो जाएगा, घट के 100, और 100 गुणा करेंगे तो 2800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। यही शुल्क पूछा है कितना लगेगा, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं, तीसरा ऑप्शन है 2800, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। नहीं आया तो टेलीग्राम पर लिंक नीचे दे रखा, आप जोड़ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोला इफ़ 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे आर फ्रॉम, अच्छा एंड वेडनेसडे आर फ्रॉम एग्जाम सेंटर ए एंड फिफ्थ, अच्छा सॉरी हाँ, एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन मंडे एंड वेडनेसडे आर फ्रॉम एग्जाम सेंटर बी, यानी कि 2 सेंटर हैं इसके अंदर, ठीक है, सेंटर है सेंटर बी। फाइंड द 17/15 ऑफ द गिवन पर्सन हु अटेंड द एग्जाम सेंटर एट सेंटर ए। सेंटर ए में जितने भी टोटल होंगे उसका 17/15 निकालना हम लोगों को, ठीक है। यदि मंगलवार और बुधवार को परीक्षा में भाग लेने वाले पुरुषों की संख्या का 1/4 भाग सेंटर ए से है, और सोमवार और बुधवार को परीक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या का 1/2 भाग सेंटर बी से है। केंद्र ए और परीक्षा में भाग, अच्छा सेंटर ए पर परीक्षा में भाग लेने वाले दिए गए व्यक्तियों का 17/5 ज्ञात कीजिए, ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3, पहले मंगलवार और बुधवार, तो ट्यूसडे प्लस सोम मंगल बुध वेडनेसडे में जो मेल है ना, हाँ मेल, ठीक है, कितने हैं ये ट्यूसडे और वेडनेसडे में, ट्यूसडे और वेडनेसडे में मेल 270, 7 7 14, 284, ये हो गया 284, ठीक है। एंड डब्ल्यू है ये ट्यूसडे और वेडनेसडे। एंड आगे क्या बोल रहा है, इसको 1/4 को छोड़ो, अभी पहले लिख लेते हैं। सोमवार और बुधवार, मंडे और वेडनेसडे, मंडे प्लस वेडनेसडे, इसमें फीमेल की बात कर रहा है। ये कितनी है, मंडे में 161, वेडनेसडे में 147, 200, 308, ठीक है। चलो अब बोल रहा है कि इसका 1/4 भाग सेंटर ए से है। अब एक सेंटर मान लो, सेंटर ए, सेंटर बी, इसका सेंटर ए बी, इसका सेंटर ए बी, ठीक है। तो सेंटर इसका 1/4, तो 284 का 1/4 कितना दिख रहा है, 284 का 1/4 का मतलब है कि 4 से भाग कर दो, 4 7 28, 4 4 71, ये आ गया। अच्छा हाँ, इसका 1/4 कहाँ से है, सेंटर ए से, यानी 71 से। 71 जो है वो सेंटर ए से है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो, इसका 1/2 है, यानी इसका आधा सेंटर बी से है, तो इसका आधा कितना होगा, 150, 154, तो वो सेंटर बी से है। तो अब एक चीज़ याद रखना, जब हमने निकाल लिया कि इसका 284 में से 71 सेंटर ए पर है, तो बचे हुए सेंटर बी पर होंगे, और 308 का आधा 154 सेंटर बी से है, तो बचे हुए ए से होंगे। तो 308 का आधा 154 है, तो बचे हुए भी तो 154 ही होंगे, क्योंकि 154 308 होता है, ठीक है। तो आधा ए से है, आधा बी से है। अब हम इसका बी क्यों नहीं निकालेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है केंद्र ए, यानी सेंटर ए पर परीक्षा में भाग लेने वाले दिए गए व्यक्तियों का 17/15 निकालो। तो सेंटर ए की से बात करिए कि इसमें जो टोटल है उसका 17/15 निकालना है। तो बी क्यों निकालें हम, समझ गए। तो यहाँ पे हम निकालते 3-4 सेकंड बर्बाद हो जाते। यहाँ पे हम जोड़ देंगे टोटल, अब 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 225, ठीक है। अब 225 का 17/5 निकालना है। 225 का 17/5 नहीं, 17/15, ठीक है। तो इससे काटो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 15 225 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 25 होता नहीं होता है, 225 है ना, हाँ ठीक है। तो 15 से 15 कट जाएगा। अब 15 और 17 की गुणा कर लो, 15 कम 15, 150, 15 7 105, 255, ठीक है। तो 255 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आंसर में है क्या, सेकंड ऑप्शन है 255, ठीक है। समझ में आ गया क्या करा हम लोगों ने क्या करा, ट्यूसडे और वेडनेसडे में जो मेल हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे में जो मेल हैं जोड़ा, यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला है इसका 1/4 भाग सेंटर ए पर है, ठीक है, सेंटर ए पर गए हैं। और मंडे और वेडनेसडे का फीमेल वाला, मंडे और वेडनेसडे का फीमेल जोड़ दिया हमने 308, तो इसका 1/2 भाग यानी आधा भाग सेंटर बी पर गया है। तो हमें सेंटर ए में जो टोटल है उसका 17/15 निकालना था। तो हमने यहाँ पे बी में गए थे 154, तो बचे हुए 154 यहाँ पर जाएंगे। इन दोनों को जोड़ दिया 225, 225 का 17/15 निकाला, आ गया हमारा 255। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 255 ऑप्शन में भी दे रखा है, सेकंड ऑप्शन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसने बोला है इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन सैटरडे, अब सैटरडे हमें दिया नहीं है, अब मानना पड़ेगा, सैटरडे इज 17 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन मंडे, मंडे का 17 ज़्यादा है सैटरडे में मेल्स, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन सैटरडे इज 21 मोर देन द फीमेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे का 21 ज़्यादा है सैटरडे में फीमेल्स। फाइंड द सम ऑफ द 25% ऑफ मेल्स एंड 2/7 भाग ऑफ द फीमेल्स अटेंडिंग द एग्जाम ऑन सैटरडे। समझ गए, पहले सैटरडे में मेल्स फीमेल्स निकालो, फिर मेल्स का 25% और फीमेल्स का 2/7, और दोनों को जोड़ दो निकाल कर, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो इतनी सी जगह में हम कर सकते हैं
क्या करना है हम लोगों को, शनिवार को सैटरडे का डेटा है मेल फीमेल, ठीक है। बोला है सैटरडे में जो मेल हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सैटरडे में जो मेल हैं वो सोमवार को जो परीक्षा में भाग लेने वाले पुरुषों की संख्या से 17 अधिक हैं। तो सोमवार को भाग लेने वाले पुरुष कितने हैं, सोमवार को भाग लेने वाले पुरुष 103, इससे 17 अधिक है, 17 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये कितने हो गए 120, ठीक है। और फीमेल कितने हैं, शनिवार को परीक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या गुरुवार यानी सोम मंगल बुध बृहस्पति, गुरुवार थर्सडे को परीक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या से 21 अधिक है। तो गुरुवार को महिला कितनी है 119 में 21 अधिक है सैटरडे में, तो 119 में 21 जोड़ दो 20 140, ठीक है 140 हो जाएगा। तो 140 फीमेल आ गई और मेल आ गए 120 सैटरडे का, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे हमसे बोल रहा है कि शनिवार को परीक्षा में भाग लेने वाले 25% पुरुष, इसका 25% निकालो। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 से भाग करनी, 4 3 12 30 आ जाएगा। इसका 25% निकाला तो आ गया 30, एंड इसका 2/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 2 दूनी 40, ठीक है। इसका 25% निकालोगे 30 आएगा, इसका 2/7 भाग निकालोगे 40 आएगा। इन दोनों का योग पूछ रहा है 70, समझ गए, 70 ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है 70, ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोला है इफ़ 37 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन फ्राइडे एंड 1/4 पार्ट ऑफ द मेल्स अटेंडिंग एग्जाम ऑन फ्राइडे आर क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो मतलब शुक्रवार में फीमेल का 3/7 लोगों ने पास कर लिया और मेल्स का 1/4 लोगों ने पास कर लिया, ठीक है। तो अब बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट क्लियर द प्रिलिमिनरी, क्या बोलते हैं यार, प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, उसके लिए सॉरी, मेरी इंग्लिश आप लोग इधर अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमें जिन्होंने पास नहीं किया उसका हमें जोड़ निकालना है, मतलब सम निकालना है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, फ्राइडे की बात हो रही है। फ्रेडी मेल्स टोटल कितने हैं 76, फीमेल्स टोटल कितने हैं 140, दिख रहा है ना। फ्राइडे में मेल्स 76, फीमेल्स 140, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, तो इसमें कितने पास हुए, इसमें पास हुए मेल्स कितने पास हुए, हाँ टोटल का 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लो। 76 का 1/4 तो 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 9 36, 19 लोग पास हो गए। अब 140 का कितने लोग पास हुए महिलाओं में, 3/7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, नहीं कितना हो रहा है, हाँ अरे यार कितना था, 3/7 है ना, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, सॉरी हाँ 3 दूनी 6, 60, ठीक है। तो 60 लोग पास हुए, यानी कि टोटल का 1/4 19 पास हुए, और टोटल का फीमेल में 3/7 यानी कि 60 पास हुए। 140 का जब हम 3/7 निकालेंगे तो 60 आएगा, ठीक है, निकाल लेना। तो अब ये पूछा कि फेल वाले टोटल कितने हैं, तो 76 में से 19 घटा दो, 70 में से तुम सीधा 10 घटा दो, 60 में से 9 घटा दो, 51 में 6 जोड़ दो, 57 फेल हो गए। 100 में से 60 घटाओ यानी कि 80 फेल हो गए। तो 57 और 80 यही पूछ रहा है कि टोटल कितने फेल हुए, 8 5 13 होता है ना, हाँ 8 5 13 और 7 137 लोग टोटल फेल हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है 137, ठीक है। अच्छा इंग्लिश वाला मैंने पढ़ा नहीं ना, या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इंग्लिश वाला पढ़ा था, ठीक है। चलो, तो ये था आज का क्लास दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। दोनों के दोनों सेट मेंस लेवल के थे, ठीक है। चलो 1-2 क्लास और आएगी पाई चार्ट के ऊपर, फिर हम कैशलेट पे चलेंगे। कैशलेट की 5-6 क्लासेस आएंगी, उसके बाद चलेंगे एडवांस लेवल पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कभी भी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते बैंक का।
ठीक है ना। चलो सच बताऊं तो एडवांस लेवल मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, मेरी स्पीड भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा यार, ठीक है, फ़ायदा नहीं झूठ बोलकर। लेकिन हाँ, पहले मैं 1-2 बार कर लूँगा, उसके बाद आपको कराऊँगा, ठीक है, ताकि मेरे कोई डाउट ना रह जाए और आपको भी कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 1-2 बार मैं कर लूँगा पहले, उसके बाद रिकॉर्ड करूँगा, सही है ना। तो आप लोगों को मैंने सच सच बता रखा है कि मैं भी इतना टॉपर्स नहीं हूँ, टॉपर्स में होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है ना। मैं भी लगा पड़ा हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। चलो बस मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो। चलिए फिर दोस्तों, ठीक है, समझ गए ना, कुछ और नहीं बनाता हूँ, वीडियो ही बनाता हूँ चलो, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।